सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज बौरीगढ़ की भीषण लड़ाई आल्हा उदल की कहानी में आप सभी को बताई जाएगी। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बौरीगढ़ के राजकुमार सूरजमल का विवाह परिमाल राजा की पुत्री चंद्रावली से तब हुआ था जब आल्हा उदल बालक ही थे। दशराज और बच्छराज को धोखे से मार दिया गया था। राजा परिमाल अपने शस्त्र समुद्र को अर्पित करके युद्ध से संन्यास ले चुके थे। बौरीगढ़ के राजा वीर शाह अपने पुत्र के साथ महोबा पर आक्रमण करके चंद्रावली को ब्याहने आ चुके थे। तब रानी मल्हना ने राजा परिमाल को समझाया था कि बेटी चंद्रावली का विवाह किसी राजकुमार से करना ही है। फिर बौरीगढ़ के राजा यदुवंशी हैं, राजकुमार सुंदर है, वीर है। युद्ध का विचार त्याग कर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। समधी राजा को बारात लेकर द्वार पर पधारने का निमंत्रण भेजो। रानी की समझदारी से बिना रक्तपात के चंद्रावली का विवाह धूमधाम से हो गया। 14 वर्ष बीत जाने पर भी चंद्रावली कभी मायके नहीं भेजी गई। छोटे भाई युवा हो गए, परंतु किसी ने बहन को देखा तक नहीं था। एक बार सावन में 30 से पहले रानी मल्हना को बेटी की याद आ गई। बहुत दिन से कुशलता का समाचार भी नहीं मिला था। मल्हना के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। उसी समय उदल वहां आ पहुंचा। पूछने पर माता ने अपनी वेदना कह सुनाई। 14 वर्ष से बेटी को नहीं देखा। सावन में सब अपने मायके आती हैं, परंतु उसके ससुराल वालों ने उसे कभी नहीं आने दिया। इस पर उदल ने ठान लिया कि मैं उसे लेकर आऊँगा। ससुराल के लिए कुछ भेंट का प्रबंध कर दिया जाए। कुछ थोड़ा सा लाव लश्कर तथा ढेर सारी देने योग्य भेंट लेकर उदल चल पड़ा। राजा परिमाल ने कहा, बौरीगढ़ के पहले दिल्ली जाते हुए पृथ्वीराज से सलाह लेकर जाना। उदल ने पहले डेरा दिल्ली से बाहर ही डाला। समाचार पाकर पृथ्वीराज ने उदल को बुलवाया, परंतु उदल से पहले ही माहिल वहां जा पहुंचा। उसने दिल्ली पति पृथ्वीराज को उदल के विरुद्ध भड़काया। माहिल बोला, राय पिथौरा, आपका भला इसी में है कि उदल को पकड़कर मरवा दो। बौरीगढ़ के बहाने वह दिल्ली पर आक्रमण करेगा, आप पहले ही उस पर हमला कर दो। पृथ्वीराज ने माहिल की बात नहीं मानी। वे उरई नरेश माहिल की बातों से पहले भी धोखा खा चुके थे। माहिल तब बौरीगढ़ चला गया। अनेक सेनाओं तथा राजाओं को लड़वाने और मरवाने में माहिल का दोष सर्वाधिक है। पृथ्वीराज ने उदल को अपनी सभा में बुलवाया। उदल ने बताया कि वह बौरीगढ़ जाकर चंद्रावली बहन को सावन में घर लाने जा रहा है। पृथ्वीराज